हालेलुया। जय मसीह की। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, हम सबको आशीषित करने के लिए तू इस जगह पर मौजूद है, इसलिए धन्यवाद। इस आवाज़ को सुनने वाले हर व्यक्ति को इस समय तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, मुझे मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु, आप हमारे बीच में काम करिए, अद्भुत काम करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुझे ढूंढते आया मैं लज्जित न हुआ बोलकर ये गाना कहता है। आइए हम सब मिलकर इसे गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुझे ढूंढते आया मैं लज्जित न हुआ, तेरे करुणा ने न त्यागा मुझे। तुझे ढूंढते आया मैं लज्जित न हुआ, तेरे करुणा ने न त्यागा मुझे। खाली हाथ आया मैं, तो दल तूने मुझको दिया। खाली हाथ आया मैं, दो दल तूने मुझको दिया। ये ले लो ही, ये ले लो ही, ये ले लो ही, तेरी स्तुति हो। ये ले लो ही, ये ले लो ही, ये ले लो ही, तेरी। फिर से गाएं। तुझे ढूंढते आया मैं लज्जित न हुआ, तेरे करुणा ने न त्यागा मुझे। तेरे करुणा ने न त्यागा मुझे। खाली हाथ आया मैं, तो दल तूने मुझको दिया। खाली हाथ आया मैं, तो दल तूने मुझको दिया। ये ले लो ही, ये ले लो ही, ये ले लो ही, तेरी स्तुति हो। ये ले लो ही, ये ले लो ही, ये ले लो ही, तेरी स्तुति हो। गल और सारे मेरी आंखें भरी, देखकर मुझ पर उतर आया। गल और सांसें मेरी आंखें भरी, देखकर मुझको उतर आया। वाचा तुझसे दिया सब कुछ जो खोया मैंने। वाचा तूने दिया सब कुछ जो खोया मैंने। ये ले लो ही, ये ले लो ही, ये ले लो ही, तेरी स्तुति हो। चाहने वाले जब दूर हुए, मेरे मांगों को पूरा किया। चाहने वाले जब दूर हुए, मेरे मांगों को पूरा किया। जहाँ परदेसी बन कर रहा, वो देश तूने मुझको दिया। जहाँ परदेसी बन कर रहा, मुझको दिया। ये ले लो ही, ये ले लो ही, ये ले लो ही, तेरी स्तुति हो। ये ले लो ही, ये ले लो ही, ये ले लो ही, तेरी स्तुति हो। तुझे ढूंढते आया मैं लज्जित न हुआ, तेरे करुणा ने न त्यागा मुझे। तुझे ढूंढते आया मैं लज्जित न हुआ, तेरे करुणा ने न त्यागा मुझे। खाली हाथ आया मैं, तो दल तूने मुझको दिया। खाली हाथ आया मैं, तो दल तूने मुझको दिया।
एलोही, एलोही, तेरी स्तुति हो, एलोही, एलोही, एलोही। तेरी स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करके आज परमेश्वर के वचन से हम अभी देखने वाले हैं। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, आज आपके वचन से हमारे दिलों से आप बात करिए। आपका वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति है बोलकर भजन संगीता 119 में हम पढ़ते हैं। प्रभु वो हमारी ज्योति है, उस ज्योति से आज हम जो रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते में उजाला मिले। प्रभु इसे जो भी देख रहा है उसे आपके पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी हमने गाना गाया, वो गाना ऐसा कहता है, चाहने वाले जब मुझसे दूर हुए मेरे मांगों को पूरा किया। और सबसे पहला वाक्य में हो ये गाना ऐसा कहता है, तुझे ढूंढते आया मैं लज्जित न हुआ। उसके बाद खाली हाथ आया मैं, दो दिल तूने मुझको दिया। खाली हाथ, ये गाना परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति के पुस्तक में इब्राहिम का पोता याकूब की जिंदगी की सच को ये गाने में हमने देखा है। ये इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया कि तेरे वंश से मैं दुनिया को आशीषित करूंगा। वो वचन उसका पुत्र ईशाक की जिंदगी में पूरा हुआ और उसके बाद ईशाक का पुत्र याकूब की जिंदगी में वो पूरा हुआ। लेकिन याकूब की जिंदगी में वो कैसा पूरा हुआ उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। याकूब ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर की सारी आशीषें निर्बल थे। उसको परमेश्वर ने आशीषित किया था, कोई मनुष्य ने नहीं। उसका नाना इब्राहिम एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था जिसने परमेश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान किया। और वैसे एक परिवार में जन्म लेने वाला या उस परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति का नाम याकूब था। इस याकूब की कहानी से परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस याकूब की कहानी को आप उत्पत्ति के पुस्तक 27वें अध्याय से लेके 30वें अध्याय तक 31-32 तक उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसको परमेश्वर ने कैसा आशीषित किया जब ईसाक की पत्नी रेबेका, ईसाक की पत्नी जब अपने परिवार में ईसाक की पत्नी को उसका कोई संतान नहीं था। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया, तेरा वंश, अभी उसका वंश इब्राहिम का पुत्र ईसाक आ गया, अभी इसका वंश में कोई नहीं है। ऐसे समय में हम 26वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वहां पर रेबेका या ईसाक की पत्नी वहां पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है और ईसाक परमेश्वर से अपनी पत्नी के लिए मांगता है, प्रभु मेरी पत्नी को, प्रभु हमें एक संतान दो, मेरे पत्नी को आशीषित दो। जो भी गर्भ के इस समस्या में, प्रभु गर्भ में जो भी समस्या है उसे तुम मिटाओ बोलकर जब ईसाक प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उन्हें एक नहीं 2 संतान देता है। 2 संतान देता है। उन्होंने तो एक संतान के लिए प्रार्थना किया था, लेकिन परमेश्वर कितना भला है देखो, एक नहीं पर जुड़वे दिए। और कोक में ईसाक की पत्नी को लगा, अरे कोक में क्या हो रहा है, एक बच्चा जब कोक में जन्म लेता है तब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी उसके कोक में 2 बच्चे थे। इसीलिए वो परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब परमेश्वर कहता है ईसाक की पत्नी से कि तेरे पेट से 2 बच्चे जन्म लेंगे
और जो छोटा है वो आशीषित रहेगा, और जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा करके कोक में ही याकूब को परमेश्वर ने आशीषित किया। आज भी इस वचन को सुनने वाले लोगों, आज भी इस वचन को सुनने वाले लोगों, तुम्हें भी कोक में जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने चुना है और तुम्हें नाम से पुकारा है और तुम्हें दुगना आशीष देने के लिए वो तैयार है। वही परमेश्वर उसकी पत्नी से कहता है कि तेरे कोक में 2 बच्चे हैं और जो छोटा है उसको मैंने देखा, मेरी नजर उस छोटे में पड़ी और वो आशीषित रहेगा, बड़े की वो सेवा करेगा बोलकर परमेश्वर ने कहा। और उसकी जिंदगी में वही हुआ। जब जन्म हुआ तब दोनों बाहर निकले। कुछ ही समय का फर्क था दोनों में, बड़े होने लगे दोनों। और उसका पहला बेटा जिसका नाम ईसाक था, या ईसा था, जो याकूब का बड़ा भाई था, वो जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति था। जंगल में शिकार करके, सब चीजों को शिकार करके, शिकारी था वो, और बड़े सब शिकार करके वो घर में लाता था। लेकिन ये याकूब जो था वो हमेशा घर में रहता, घर में रहता, बाहर नहीं जाता। और ऐसे समय बीतता गया और ईसाक बहुत बुढ़ा हो गया। और वहां पर 27वें अध्याय में पहले से 5वें वचन में हम पढ़ेंगे तो वो वहां पर लिखा है, जब ईसाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई तो उसने सोचता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र यानी पहले पुत्र ईसाव को बुलाया और कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? और यहां पर ईसा कहता है, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरे मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकाश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे भी आशीर्वाद करूं करके यहां पर लिखा है। और ये बातें, ये पूरे वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये बातों को ईसा की पत्नी सुन लेती है और उसे मालूम है ईसा की पत्नी को मालूम है कि ईसा नहीं पर याकूब परमेश्वर से आशीषित है। इसीलिए वो याकूब को बुलाती है और याकूब से कहती है, देख, तेरे पिता ने ऐसा ऐसा ईसा से कहा, इसीलिए तू जाकर भेड़ बकरियों में से एक अच्छा बकरा तू अच्छी से साफ करके उसे ला, उसे मैं तेरे पिता के स्वाद में बना कर दूंगी और तू उसे लेकर जाकर तेरे पिता ईसाक को दे। उसे तो अपने आंखें में वो देख नहीं पाता है, इसीलिए तुझे महसूस करके वो सारी आशीषें जो तेरे बड़े भाई का है वो तुझे दे देगा बोलकर उसकी ईसाक की पत्नी ऐसा करके, उसकी ईसाक की पत्नी रेबेका ऐसा सोचकर अपने बच्चे को याकूब से कहती है। याकूब कहता है अपनी माता से, मां मैं ऐसा नहीं कर सकता, मां मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिता जानते हैं कि मेरे भाई के जो शरीर है उसमें पूरे बाल है। उसके शरीर, मेरे भाई के शरीर को जहां भी आप छुएंगे वहां पर बाल हो ही बाल है, लेकिन मेरे शरीर में वैसा नहीं है। इसीलिए जब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा वो छुएगा और पहचान लेगा, आशीष के जगह पर मुझे श्रापित कर देगा बोलकर वो डरता है। लेकिन उसकी मां कहती है, मत डर, मैं चमड़े से तेरे लिए कपड़े बनाती हूं, जल्दी से चमड़े से तेरे लिए कपड़े बना दूंगी ताकि तेरे पिता को फर्क मालूम ना हो। इसीलिए वो जाता है और जल्दी से साफ करके अपनी मां की आज्ञा को मानता है और पिता के पास आता है। पिता देख नहीं सकता,
उसका पिता देख नहीं सकता, बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग हो गया, वो देख नहीं सकता, इसीलिए वो महसूस करता है अपने हाथों से और कहता है, हे मेरे बेटे, तूने मेरे लिए क्या लाया? और उसने उसके मां का बना हुआ खाना को देता है वो, और उसे खाकर वो अपने बेटे को आशीषित कर देता है। और ये घटना हुए बराबर उसका बड़ा भाई ईसा बाहर से आता है, शिकार कर सब कुछ अपने पिता के स्वाद के अनुसार बनाकर लाता है और अपने पिता से कहता है, मेरे पिता, जैसे आपने आज्ञा किया था वैसे मैंने किया, अभी मुझे ये खाकर आशीष दो। उसका पिता कहता है, इसके पहले कौन आया था? इसके पहले कौन आया था? मैंने उसे सारा आशीष दे दिया। उसका बड़ा भाई रोता है, पर क्या मेरे पिताजी, क्या किए आपने? और उसको अपने भाई के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, अपने भाई के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, अपने भाई को मारने का निर्णय वो करता है। अपने भाई को वो कहता है, मेरे पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, ये जब जीवित है तब मैं नहीं मारूंगा, ये मरने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद मेरे भाई को मैं मार डालूंगा बोलकर निर्णय करता है। उसके मां ये सुन लेती है, उसे मालूम हो जाता है और अपने बेटे को जल्दी जल्दी बुलाती है, याकूब को, याकूब तू यहां से भाग जा, तेरा भाई तेरी जिंदगी को लेने के लिए तेरे पीछे पड़ा है, वो ये सोच रहा है कि तेरे पिता की कब मृत्यु होगी, उसके बाद मैं मेरे भाई को मार दूंगा करके उसने ठान लिया है, इसीलिए इस जगह से तू भाग जा बोलकर वो उससे रातों रात, जिसको बचपन से पाल कर रखा, जो अपने घर में ही हमेशा था, वैसे बेटे को रातों रात भगा देती है। रातों रात उसे भागना पड़ता है। आज भी शायद आपके जिंदगी में ऐसी कोई घटना हुई होगी, कोई आपके गांव में कोई घटना हुई होगी जिसके वजह से आपको भागना पड़ा, आपको वहां से भागना पड़ा, आपके जिंदगी के डर के वजह से, आपकी परिवार की इज्जत की वजह से आपको भागना पड़ा होगा। और ये इस आवाज को सुन रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन आ रहा है। जब ये भाग कर गया अकेला, कोई नहीं है साथ में, उसके घर के सारे नौकर, अपनी मां, उसके पिता, सब ने मिलकर उसे भगाया, क्योंकि वे इसे जिंदा देखना चाहते थे, जिंदा देखना चाहते थे, इसीलिए उसे भगा दिया। अभी रात को आकर अकेला घर से दूर एक पत्थर को अपने सर में रखकर याकूब सोता है, तब ऊपर से परमेश्वर की नजर उस पर पड़ती है। वही हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 38वें अध्याय में 13 वचन से लेकर 15 वचन तक परमेश्वर उससे बात करता है। परमेश्वर उससे कहता है, याकूब याकूब याकूब, मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे देखा है, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, और तू जहां पर अकेला जा रहा है तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे बढ़ाऊंगा बोलकर परमेश्वर ने उससे कहा। और उसके बाद ये वचन को पाकर वो जाता है, और बहुत साल होते हैं परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। जिस पर भी याकूब का हाथ पड़ा वो सफल हुआ, जिस पर भी याकूब का हाथ पड़ा वो सफल हुआ। अगर वो कोई दाने डालता है तो वो दाने में फसल 100 गुना होता है। अगर वो कोई भेड़ बकरी को चराने जाता है तो वो भेड़ बकरियां सब जल्दी से अच्छे दूध देते हैं। ये सब होने के बाद इसका मालिक लाबान देखता है, और वो खुद याकूब जिसके घर में नौकरी कर रहा था, वो खुद याकूब से कहता है, परमेश्वर ने तेरे वजह से मुझे आशीषित किया, तेरे वजह से मुझे आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर तू जिस पर भी हाथ रखा वो सोना बन गया। आज भी मैं आपसे कहता हूं,
ऐसे दिशा में बैठे हुए इसे सुनने वाले लोगों, परमेश्वर तुमसे कह रहा है, तुम जिस पर भी हाथ रखेंगे उस पर विश्वास करके, उस पर विश्वास करके जिस पर भी तुम हाथ रखेंगे उसमें तुम्हें सफलता देगा, तुम्हें सफलता देगा, क्योंकि हमारा प्रभु सफलता देने वाला प्रभु है। और आखिरी में क्या होता है, याकूब बहुत से सालों के बाद, याकूब बहुत से सालों के बाद जब वापस अपने घर की ओर परमेश्वर उसे बुलाता है, वापस, अभी बहुत दिन हो गया तू यहां पर है, चल तो अभी अपने घर में वापस जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। जो भाई से डर कर तो आया, उस भाई के पास वापस जा, उसी गांव में वापस जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और जब यशाक परमेश्वर की वचन पर विश्वास करके जब वो वापस जाता है, तब वो ये वचन को हम देखते हैं, खाली हाथ आया मैं, 2 दल तूने मुझको दिया। खाली हाथ वो रात को उस पत्थर के नीचे जब सो रहा था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, लेकिन अभी वही रास्ते से वो वापस आ रहा है, खाली हाथ नहीं, 2 दल, 12 बच्चे, कहीं नौकर, कहीं भेड़ बकरी, बहुत ज्यादा परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, वापस आ रहा है। अभी समय आया कि उसे अपने भाई की ओर जाना है, भाई को देखना है, भाई को देखने का समय आया। तब वो भाई को संदेश पहुंचाता है कि मैं तेरा छोटा भाई आ रहा हूं, डर के साथ संदेश भेजता है। और हम जब किसी से डरते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए तोहफा भेजते हैं, वही याकूब ने भी किया, तोहफे के ऊपर तोहफा। सबसे पहला उसने भेड़ बकरियां भेजा, उसके बाद नौकरे भेजे, उसके बाद सब महंगे वस्तुएं अपने भाई को वो तोहफे में दे रहा है, इसलिए कि वो उसके ऊपर किसी तरह से रहम करे। लेकिन भाई से मिलने के पहले परमेश्वर उसे मिलता है, परमेश्वर उसे मिलता है। और यही मैं विशेष करके आपसे कहकर समाप्त करने वाला हूं, परमेश्वर उसे दर्शन देता है, वही परमेश्वर जिसने दौड़ते वक्त उसे कहा था मैं तुझे बचाऊंगा, वही प्रभु उसे वापस दर्शन देता है। ये लड़ता है याकूब उससे, उस परमेश्वर से कहता है प्रभु जब तक आप मुझसे आशीष नहीं देंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप मुझे और आशीषित नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा बोलकर वहां पर लड़ता है, वहां पर लड़ता है। और 27वें वचन में 27वें वचन में प्रभु उससे बात करता है और उससे क्या पूछता है मालूम, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। सब प्रश्नों से ये प्रश्न क्यों नहीं ये प्रश्न क्यों प्रभु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है। क्या सर्वसामर्थ प्रभु उस व्यक्ति याकूब का नाम तक नहीं जानता था? नहीं, नहीं। कई साल पहले आप अगर देखेंगे तो कई साल पहले अपने अंधे बाप के सामने जाता है और उस बाप के सामने जाकर, जो पिता उसे देख नहीं सकता, जिसके आंखें धुंधला गए, उस पिता के सामने जाकर कहता है मैं कौन हूं, मैं ईसा हूं, मैं ईसा हूं बोलकर कहता है। और सारे आशीष को चोरी से पाकर भाग जाता है। लेकिन अभी सर्वसामर्थ परमेश्वर से आशीष मांग रहा है और सर्वसामर्थ परमेश्वर उससे कहता है तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तूने तेरे पिता को तो ईसा नाम बोलकर बेवकूफ किया, अभी मैं तुझसे पूछता हूं तेरा नाम क्या है। बस ये प्रश्न पूछा और याकूब अपना सर झुकाकर कहता है मैं याकूब हूं, मैं याकूब हूं, मैंने मेरे भाई को बेवकूफ बनाया, मैं याकूब हूं, मैं ईसा नहीं हूं, मैं याकूब हूं प्रभु। तब प्रभु कहता है आज से तेरा नाम
याकूब नहीं। 27वें अध्याय वचन में हम पढ़ते हैं, तब प्रभु कहता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं, याकूब नहीं। याकूब का मतलब है बेवकूफ बनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला। जब परमेश्वर के सामने वो सच्चे दिल से जाता है, परमेश्वर कहता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं पर इस्राएल है, क्योंकि मैं तुझे आशीषित दूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा क्योंकि तूने मेरे सामने सच बोला। आज भी प्रभु वही चाहता है, आप उसके सामने सच बोलिए, सच बोलिए। लोगों को बेवकूफ बनाकर इसे देख रहे होंगे, परमेश्वर को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। इस याकूब ने सोचा अपने पिता से मैं आशीष से लूट लूंगा, भाई का नाम को लेकर मैं आशीषें लूट लूंगा, और वो लूटने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन वो सारी आशीषें उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर सकी, क्योंकि अभी आया है, उसे अपने भाई के पास जाना है। उसका भाई उसके ऊपर जब वो 30 साल पहले भागा था तब उसकी जान लेने तक उसके भाई ने टान लिया था, अभी उसी भाई के पास जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने याकूब की सुनी। जब उसने सच को माना, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, और कुछ वचनों के बाद ईसा उसका बड़ा भाई आकर उससे गले लगाता है, उससे गले लगाता है। और याकूब अपने बड़े भाई से कहता है तुझ में मैं परमेश्वर का चेहरा देख रहा हूं, तुझ में मैं परमेश्वर का चेहरा देख रहा हूं। आज भी जब आप किसी को माफ करेंगे, परमेश्वर का चेहरा तुम्हारे ऊपर दिखेगा, परमेश्वर का चेहरा तुम्हारे ऊपर दिखेगा। आइए हमारे आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु आपको सारा आदर गौरव महिमा देते हैं। याकूब के समान प्रभु हम सच को मानकर आपके सामने आकर माफी मांगे और दूसरों को माफ करें, ईसा के समान दूसरों को माफ करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करें।